बस हो गया। देखो रे, देखो कभी भी पढ़ाते हैं ना एकदम पूरा मूड हल्का करके पढ़ो, तो क्योंकि इससे क्या होगा, याद रहेगा ज्यादा। और कभी भी पढ़ता है और एकदम खिसिया अगर पढ़ेगा तब याद नहीं रहेगा, ठीक ना। तो देखो अब आज जो है केमिस्ट्री है, यानी 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री और 2 दिन बायोलॉजी। तो देखो अब केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया मतलब देखो क्या होता है, सिंपल भाषा। अभिक्रिया का मतलब जैसे चावल है ना, चावल को जो हम क्या करते हैं, यानी क्या कहते हैं, गर्म करके यानी उसको भात बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, तो वही क्या हो गया, ये अभिक्रिया हो गया। मतलब एक नए पदार्थ के रूप में क्या हुआ, निर्माण हुआ। एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ कि नहीं, निर्माण हुआ कि नहीं, वही बोल। तू खाली आता है कैमरा में हमारा फोटो है इसीलिए आता है खाली, और क्या था? कल से तू पीछे में बैठना। ये हमेशा देखो वहां पर भी बैठा था तो उठ गया, कहते हैं उठने के लिए कभी उठ गया। तो देखो हमने अभिक्रिया का मतलब जान गया, मतलब उससे मतलब एक नए पदार्थ के रूप में बनाते हैं तो वही अभिक्रिया। जैसे और देखो जब हम भोजन करते ना, चावल रोटी भात सब खाते हैं, आधा ऑमलेटिंग द्वारा निकलता है क्या, पैखाना निकलता है ना, वो अभिक्रिया करके निकला कि नहीं निकला, अभिक्रिया अंदर में पाचन हुआ, पाचन अभिक्रिया, एक पाचन भी क्या एक अभिक्रिया है, समझ गया ना। ये पाचन अभिक्रिया द्वारा वो निकला कि नहीं निकला, ये यही अभिक्रिया हुआ, समझ गया। अभिक्रिया का मतलब ये हुआ जो एक नए पदार्थ के रूप में बन जाता है, समझ गया ना, वही अभिक्रिया हुआ, ठीक ना। समझ में आया कि नहीं। जैसे और देखो, और एग्जांपल और सिंपल लो, देखो क्या कहते हैं, जैसे ये कपड़ा जो बना है, कपड़ा तो ऊन से तैयार कर करके यानी उसको स्वेटर बन दिया, तो स्वेटर भी एक बन गया, तो वो भी क्या हो गया, अभिक्रिया हो गया, रसायन यानी ये भी क्या है, अभिक्रिया है, समझ गया ना। अभिक्रिया का मतलब ये होता है जो एक नए पदार्थ के रूप में बनना ही क्या कहलाता है, समझ में आया। तो हम सबसे पहले यदि परिभाषित, इस समय विज्ञान समय परिभाषा सब ये सब याद करना पड़ता है, तो सिंपल में पहले था जानना था कि अभिक्रिया क्या होता है, समझ गया ना। तो देखो अभी अभिक्रिया क्या है, परिभाषा समझो, अभिक्रिया क्या है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को कहा जाता है क्या, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। यानी रासायनिक अभिक्रिया कहेगा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को क्या कहा जाता है। तुमको क्या हो गया, तुमको क्या हो रहा है, नींद आ रहा है, तो बुखार लग गया है, ठंडी में भी बुखार लगता है, छुट्टी लेना है, तो बोलो। देखो और मूड भारी रखोगे ना तो और मतलब बुखार ज्यादा लगेगा, ठीक ना। कभी भी देखो किसी को बुखार लगता है, देखो जितना सोएगा कमर ओढ़ी ओढ़ कर उतना और बुखार लगता है। अब जैसे दियापता ज्यादा देखा मतलब बुखार नहीं लगता है, कारण दियापता का बुखार भी लगता है तो चलता धुपता रहता है, कोई पता नहीं चलता है, समझ गया ना। इसीलिए कभी भी कोई चीज होता है तो और नहीं अंठा दो, और जैसे जो ठंडी मौसम में है जो खाली पूरा तापने के लिए जाएगा तो उसको और ठंडा अधिक लगता है, या जो ज्यादा कपड़ा पहनता है उसको और ज्यादा
ठंडा लगता है। कारण क्या है, उसका शरीर जो है उस ताप के अनुसार क्या होता है, ढल जाता है। और जब ये एकोटा निकालेगा तो ठंडा लगना शुरू हो जाएगा। इसीलिए देखोगे मलाह सब जो होता है कितना भी ठंडी रहता है तब भी मछली मार लेता है कि नहीं, पकड़ता है, पानी में पकड़ने के लिए जाता है कि नहीं जाता है, क्योंकि उसका शरीर उसी कल्चर के अनुसार हो जाता है। जैसे हम सब, जैसे तुम सब भी है, जिस दिन आओगे आते समय ठंडा नहीं लगेगा। कारण क्या है कि शरीर का तापमान और वायुमंडल का तापमान दोनों बराबर हो जाता है, इसीलिए ठंडा नहीं लगता है। जब मान लो इस हमारा शरीर का तापमान अधिक है और वायुमंडल का कम है, तब क्या होता है, ये पूरा का पूरा शरीर से क्या होता है, गर्मी वाष्पीकरण होकर वायुमंडल में जाता है और ठंडा प्रवेश करता है, इसीलिए ठंडा लगता है। समझ गया ना। और दोनों का संतुलन बना रहता है तो नहीं ठंडा लगता है। जैसे माल दाल को देखता है कि नहीं दिखता है, वैसे ही एगो अति उड़ा देता है, क्या कहते हैं उसको, झूल नहीं, झूल नहीं उड़ा देता है। यही है बाबू, शरीर को मतलब जितना शरीर में और मतलब क्या कहते हैं सुख दोगे उतना मतलब क्या नहीं होता है, किसी को दुलार उससे और क्या होता है, वही चीज है, जितना दुलार करोगे शरीर को और उतना, इसलिए दुलार नहीं करना, ठीक ना। तो रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया समझ में आया कि नहीं। सिंपल बात पहले समझना था कि रासायनिक अभिक्रिया होता है जो एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है ना। जैसे हम चावल से भात बना लेते हैं, आटा से रोटी बना लेते हैं, तो ये अभिक्रिया हो गया, समझ गया ना। जैसे भोजन खाते हैं पैखाना के रूप में निकलता है, तो ये क्या हो गया, अभिक्रिया हो गया, समझ गया ना। जैसे एगो सूत से कपड़ा का निर्माण हो जाता है, तो वो क्या हो गया, समझ गया ना। यानी एक ही पहले दिमाग में ये चीज घुसाना था कि रासायनिक अभिक्रिया होता है जो एक नया पदार्थ बनता है, समझ गया, तो वो हो गया मतलब अभिक्रिया होता है। तो उसी प्रकार हम उसको परिभाषित करेंगे वैसे, यानी जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से, जैसे अकेले हो गया सूत, जैसे देखो चावल अकेले हुआ, किसी अन्य पदार्थ यानी जैसे हम चावल करते हैं तो चावल अकेले पानी डालते हैं कि नहीं डालते हैं, तो किसी अन्य पदार्थ हुआ कि नहीं हुआ, क्रिया करता है, क्रिया करके तब क्या बन जाता है, हाथ बनता है कि नहीं बनता है, ये हो गया उसका क्या, अभिक्रिया। समझ में आया। उसी प्रकार इसमें भी कहेंगे जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक नए पदार्थ का इसे क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता मतलब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या सब उत्पन्न हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता कहेगा तो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला विशेषता हो जाएगा गैस की उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति, उत्पत्ति। जैसे हम जब खाना बनाते हैं तो गैस निकलता रहता है, निकलता है, तो कहेगा रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता बताओ, गैस की उत्पत्ति। नहीं, इसके बाद दूसरा कहेगा तो रंग में परिवर्तन। दूसरा क्या हो जाएगा, परिवर्तन है। जैसे है मान लो चावले देते हैं, आलूए देते हैं, तो रंग रहता है कैसे, आलू का रंग रहता है कैसे, नहीं जब बनाते हैं सब्जी बन जाता है तो कलर कैसे हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। कोई भी चीज देखोगे जब रहता है, जैसे कपड़े जब आग में डालोगे उसको मतलब गर्म पानी में, तो उसका रंग चेंज होता रहता है कि नहीं होता है। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो जाता है, रंग में पहला हो जाएगा गैस की, रंग में। तीसरा जब कहेगा तो अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का मतलब हो गया क्या, अपशिष्ट पदार्थ। जैसे जब हम चावल खाते हैं तो मार के रूप में निकलता है, ये मार जो हो गया एक हो गया अपक्षेप पदार्थ, समझ गया ना। जैसे जब हम आटा को यदि हम चालते हैं तो ये मतलब निकलता है, चोकर निकलता है कि नहीं, ये हो गया चोकर क्या, अवक्षेप, समझ गया ना। तो अवक्षेप का बनना सिंपल, समझ गया। पहला हो जाएगा दूसरा, याद रहेगा, याद हुआ, याद हुआ, क्या बताओ,
इसके बाद चौथा यदि कहेगा तो ताप में परिवर्तन। क्या? ताप में परिवर्तन। ताप में ये याद हुआ? पहला बताओ गैस की, दूसरा, तीसरा, चौथा। ताप में परिवर्तन नहीं होता है जब हम पानी को जैसे गर्म करते पहले ठंडा होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, तब मतलब ये चावल जो है भात बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। ताप में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो देखो अब याद रहेगा। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तुम्हारा ध्यान किधर है बाबू? हम इधर। उधर ध्यान दिए, खिड़की होकर जाएगी। हाँ, तो इधर ध्यान दो, ठीक ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? आवे ने। चलो ठीक है बाबू। रासायनिक यदि कहेगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तो पहले एक बार कह देते हैं गला बैठ गया है, नहीं एक बार कह देते हैं, दूसरा बार तो हम सबको बोलना, ठीक ना? तो जब कोई पदार्थ, पहले तो दिमाग में उछालो हम क्या बोल रहे हैं, ठीक ना? उसके बाद याद हो जाए, यहीं पर याद हो जाए। घर पर सिर्फ रिवीजन करना है, जिसके बाद पूरा पूरा साइंस हौला हौला हो जाएगा। समझ गया ना? तुम सब तब कहीं पर जाएगा तो एकदम उड़ा देगा, लेकिन अभी से पूरा कंटिन्यू रखो तभी होगा। देखो बाबू, रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ गया? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है। जब कोई पदार्थ याद हो गया? घर पर नहीं ना याद करना पड़ेगा, याद हो गया ना? यदि कहेगा, याद हुआ? सभी बुआ को याद हुआ? ठीक है मैं तू बताओ रे। हाँ राज तू बता। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। 5 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। याद हो जाएगा कि नहीं? याद हो गया सभी को? जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में एक अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके नए पदार्थ निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। आप याद बोलो ने? ए बाबू रे पुछुल का साहब याद नहीं हुआ? ते बाबू रे दाम दे दो, कुछ नहीं है। याद करने का क्या तरीका है? ए याद बाबू रे, याद करने का क्या तरीका है? शांत रहो, हल्ला करोगे तो याद नहीं होगा। पहले शांत रहो। देखो याद कैसे हम करते हैं, याद कैसे करते हैं मतलब देखो कोई भी चीज होता है ना, तोड़ तोड़ कर याद किया जाता है। पहले इतना याद कर रहा है कि जब कोई पदार्थ, इतना एगो पॉइंट रखो, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य क्रिया करके एक नए पदार्थ का याद रहेगा। यदि कहेगा रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता तो सबसे पहला बोलो गैस की, दूसरा
पांचवा कहेगा तो अवस्था में परिवर्तन। पांचवा कहेगा तो अवस्था में परिवर्तन। याद हो गया? विशेषता याद हुआ? ठीक है, याद हो गया तो ठीक है, धन्यवाद। जिसको याद नहीं हुआ है दोबारा याद करो, ठीक ना? जो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता सबसे पहला झाप रुको बाबरे, सब वाला बताओ। गैस की दूसरा चावल से बन गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया। विशेषता समझ गया? कभी क्रिया की विशेषता समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं? देखो बोले रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है, एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है प्रतिकारक, ठीक ना? एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है देवावरे अभिकारक में बताए थे। अभिकारक जो होता है मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में यानी क्या बताए रसायन यानी अभिकारक का परिभाषा नम्मा में भी लिखा दिए थे ना। यानी रासायनिक अभिकारक किसे कहते हैं? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता अब रसायन मतलब अभिकारक का बताए थे, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए जैसे देखो H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। नहीं तो देखो इसको पहले संतुलित कर लेते हैं। दो तो ये हो गया तीर चिन्ह के बाईं ओर जो हो गया क्या अभिकारक। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, इसी को क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे याद रहेगा। किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में हो गया। यदि पूछेगा अभिकारक को किधर लिखा जाता है? चिन्ह के किनारे बावरे। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ देगा रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह के बाईं ओर किसे लिखा याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा नहीं? ठीक है। यानी क्या होता है? अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसी को कहा जाता है अभिकारक को तीर चिन्ह के अभिकारक के मध्य किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखोगे रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के या प्रतिफल के मध्य धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कभी भी माइनस का प्रयोग हमेशा अभिकारक के मध्य के या किस चिन्ह का प्रयोग अभिकारक को तीर चिन्ह के किधर लिखा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या
जाता है। याद रहेगा? याद रहेगा ना सभी को? चलो अब चलते हैं हम प्रतिफल। तो जब हमारे प्रतिफल किसे कहते हैं? तो अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे समझ गया? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे, देखो H2O जल का निर्माण हुआ, क्या हो गया? याद रहेगा? देवरी प्रतिफल हो गया रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को, याद रहेगा? ये अभिक्रिया के बाद बनता है प्रतिफल, है ना? और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया वो हो गया अभिकारक। समझ में आ रहा है? जबरदस्ती नहीं ना समझ रहा है? जिसको समझ में आ रहा है ठीक है। सबको आ रहा है ना बाबरे? किसी को प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है? हाँ, यदि प्रॉब्लम होगा तो पूछो, है ना? समझ गया? हाँ बोलो बाबू। संतुलित बताएंगे, पहले ये सब समझा देते हैं। तो इसी चैप्टर में ना कल ना परसों से बताएंगे संतुलित कैसे किया जाता है। समझ गया ना? पहले अभी बताएंगे, अभी समझ से बाहर हो जाए। शुरू से पूरा देंगे बनाने के लिए, संतुलित पूरा सिखाएंगे। समझ गया ना? टेंशन लेने का नहीं, जब तक हम है तब तक टेंशन नहीं, है ना? सब बताएंगे बाबरे, कहाँ पर दो स्टेप बाय स्टेप यदि गुजरता है ना तब मजा लगता है। और कहीं से कहीं चढ़पा देंगे तो थक जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बाबूरे हाँ, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ो और फिर वैसे ही करो। देखो 10वां वाला सब किया है, 10वां वाला सब किया है ना? देखो फिर सब कैसे उस सब का अरे नाम पर में अपना नाम लिखा है। देखो फिर सब जैसे किया ना 10वां वाला, ऐसे करो कि दूसरा आदमी कोई देखे कि चुरा कर भाग जाए। वो अभी बायोलॉजी का देखेगा तो बायोलॉजी में चित्रोडी ज्यादा है, तो इस समय और मतलब देखोगे तो और रहेगा। इस समय चित्रोडी नहीं रहता है केमिस्ट्री में। समझ गया ना? वो इतना अच्छा से फेयर करो कि दूसरा आदमी देखे कि उसके जी में से पानी गिर जाए और लेकर भाग जाए। समझ गया ना? होता है 10वां वाला कॉपी सब देख लेना, तीनों सब्जेक्ट का देखोगे ना तो मतलब ऐसा होना चाहिए आकर्षित। जो देखोगे ना तो अपनो मन हो जाए कि हम याद करें, याद कर मतलब कोई भी चीज देखोगे जितना साफ सुथरा रहता है, कपड़े देखोगे जितना साफ सुथरा रहता है उतना मजा लगता है पढ़ने में। लगता है नहीं लगता है? और जब गंदा रहेगा अपने निकाल कर रख देता है, रखता है क्या? इस प्रकार कॉपी में जितना फ्रेश रहेगा उतना अच्छा लगेगा। देखोगे आह कितना सुंदर हम लिखे हैं, अपने से अपने बड़ाई करोगे। समझ गया ना? कोई देखते के जी में से पैन गिर पड़े। समझ गया ना? इसलिए बाबूरे इसलिए अच्छा से अच्छा फेयर करो, ठीक ना? पूरा फेयर करो, ठीक ना? चलो तो इतना याद हो गया। प्रतिफल को किधर लिखा जाता है? प्रतिफल के मध्य कौन सा चिन्ह? प्रतिफल के मध्य भी धन। याद हो गया इतना? किसी को प्रॉब्लम याद हुआ ना? पहले रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद फिर को बता देंगे तब लिखा देंगे, ठीक? और सबसे पहले हम बताए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब कोई पदार्थ अकेले
वाले पदार्थ का निर्माण करता है उसी को रासायनिक। इसके बाद बताए रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता निम्नलिखित है। पहला बताए गैस की, दूसरा रंग में, तीसरा अवक्षेप का, चौथा नाम में, और पांचवा पांचों कंप्लीट हुआ। हुआ, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बाबू उसके बाद बताए रासायनिक अभिक्रिया को दो भागों में बांटा गया, एक अभिकारक और दूसरा अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे अभिकारक को तीर चिन्ह के, अभिकारक के मध्य कौन सा चिन्ह? ठीक। इसके बाद प्रतिफल के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को कहते हैं। प्रतिफल को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है नहीं, और प्रतिफल के मध्य किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक ना, समझ गया? जैसे और दिखाते, जैसे और नहीं है दूसरे नीचे क्या लिख रहा? फिर अल्लाह करना शुरू कर दिया। अरे अल्लाह जैसे देखो जैसे देखो ये भी दो, इधर ये अभिकारक है, इसके मध्य धन चिन्ह का प्रयोग किया गया है कि नहीं? ये प्रतिफल है, इसके भी मध्य धन चिन्ह का प्रयोग किया गया। मतलब जितना भी रासायनिक अभिक्रिया में देखोगे प्रतिफल और अभिकारक के मध्य किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? समझ गया ना? समझ में आया? चलो ठीक है। देखो अब इससे क्या हो गया हमें, तो ये चीज तो याद हो गया। देखो इससे क्या हमें पता चला कि रासायनिक समीकरण लिखने का नियम जो है, या रासायनिक अभिक्रिया लिखने का नियम केगा रासायनिक पढ़ा रहे तो साथ होकर बैठो ना, साथ होकर देखो। तो इतना याद हो गया? चलो, यानी अब देखो एक होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया, दूसरा और उष्मा छेपी अभिक्रिया, ठीक ना? उष्मा शोषी और उष्मा छेपी। तुम्हारे उष्मा छेपी यदि कहेगा, उष्मा छेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है ना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का, इसे क्या कहा जाता है? समझ गया ना? उष्मा छेपी अभिक्रिया कहेगा तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का, इसी को क्या कहा जाता है? समझ गया ना? और दूसरा होता है उष्मा शोषी। देखो आपने उष्मा शोषी, देखो नामे से होता है। छेपी मतलब उत्सर्जन होना, शोषी मतलब अवशोषण। तो उष्मा छेपी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का, इससे क्या कहा जाता है? उष्मा
उष्माशोषी अभिक्रिया कहेगा तो और रासायनिक अभिक्रिया शोषण होता है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, समझ गए ना। और उष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का जैसे में देखो शोषण में सांस जब हम लेते हैं तो उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया, समझ गया ना। जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो जाएगा तो उसी को कहा जाएगा क्या, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जो उष्मा का अवशोषण करेगा उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया, समझ गया। इतना याद हो गया, याद रहेगा। और उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या कहते हैं, याद रहेगा। और इतना ही रहने दो, अब जो होगा ना तो कल खुमन प्रैक्टिस से आगे, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, लाभ हानि सब बताएंगे, ठीक है। रहने दो।